और सीधे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। समिति का 1 माह का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी थी। संशोधन विधेयक को लेकर समिति गठित हुई थी। प्रवर समिति की अभी तक 3 बैठक हो चुकी हैं। समिति के आग्रह कार्यकाल बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया गया है। तो प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। 1 महीने का कार्यकाल यहां पर बढ़ाया जाना है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जानी थी। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है, किन कारणों की वजह से 1 महीने का कार्यकाल प्रवर समिति का बढ़ाया जा रहा है? में कुछ समय पहले उत्तराखंड का जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद का जो गैरसैंण क्षेत्र का भराड़ीसैंण में जो विधानसभा स्थित है, वहां पर 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था। और इस सत्र के दौरान, जब सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई संचालित हो रही थी, तो सदन के पटल पर संशोधित विधेयक, खास तौर से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम जो संशोधित विधेयक था, उसको सदन के पटल पर रखा गया। उस दौरान इससे पहले कि इस विधेयक को पारित किया जाता, सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने सुझाव दिए और ये अनुरोध किया पीठ के मुखिया से, यानी विधानसभा अध्यक्ष से, कि इसमें प्रवर समिति का गठन कर दिया जाए और इसमें आरक्षण से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसको और एक बार देख लिया जाए। प्रवर समिति का गठन किया गया उसके बाद सितंबर माह में विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद, और तब से प्रवर समिति की 3 बैठक हुई। पहली बैठक और दूसरी बैठक में बहुत ज्यादा परिणाम सामने नहीं आए। तीसरी बैठक में पक्ष विपक्ष के जो तमाम सदस्य हैं विधानसभा के और जो विधायक हैं, वो इसमें शामिल हुए, चर्चा की और ये निर्णय लिया गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी का आरक्षण कराया जाए। और चूंकि मामला जनहित के याचिका के माध्यम से कोर्ट में भी चला गया, एक तरफ सरकार इन निकाय के चुनाव को तय समय सीमा पर कराने की कोशिश कर रही है, जो समय अभी तक सरकार ने डिसाइड किया है दिसंबर माह का। दूसरी तरफ अगर ये संशोधित विधेयक जो है वो पारित नहीं होता है जिस तरह से समय बढ़ाया गया, तो इसको लेकर के अब विपक्षी विधायक और जो नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी होने लगी है। अब देखना होगा कि इस बैठक का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, कि क्या इस समय सीमा में जो समिति है वो अपना कार्य पूरा कर लेगी, या और इस पूरे के पूरे मामले पर सियासत होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सोनू, अभी ये जो अध्यादेश है इसके आधार पर चुनाव होंगे या फिर दोबारा अध्यादेश लाना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होंगे वैसे भी उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है वो तो दिया ही जाना है। देखिए, ये देखना होगा ऋषिका कि क्या जो अध्यादेश है उसके आधार पर चुनाव को फाइनल कर पाएगी सरकार, या फिर अगर इस रिपोर्ट के आधार पर आप जाएंगे तो टाइम और लगेगा। और आप जानते ही हैं कि बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड के नगर निकायों का जो बोर्ड का कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। तब से जो व्यवस्था है वो प्रशासकों के माध्यम से चल रही है। जो रूटीन के कार्य हैं वो तो नगर निगम के निकायों के हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासक जिलाधिकारी संबंधित निकायों के जिलाधिकारी जो प्रशासक के तौर पर कामकाज देख रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता व्यवस्था हो या अन्य रूटीन की चीजें। लेकिन जो नीतिगत फैसले हैं वो जो जनप्रतिनिधि लेते हैं वो नहीं लिए जा सक रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार जो है वो किस आधार पर चुनाव को कराने वाली है। क्या अध्यादेश के आधार पर कराया जाएगा, या इस समिति की रिपोर्ट के बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसमें इसको पारित करने के बाद इसके आधार पर कराया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि किस तरह से अब ये चुनाव जो होने वाले हैं, ओबीसी का आरक्षण उसमें किस तरह से दिया जाना है। फिलहाल प्रवर समिति का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। मुद्दा काफी बड़ा होने के कारण, गंभीर होने के कारण ये जो 1 माह का कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष को इसको लेकर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब फिलहाल वो जो चीजें हैं, वो जो रिपोर्ट है वो पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर अब 1 महीने का कार्यकाल प्रवर समिति का बढ़ा दिया गया है।